नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो कब से कब तक है, यानी सर्वाधिक मान्यता किसको है। जब आप कह सकते हो कार्बन 14 प्रणाली के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटड़ा स्थान है, वहाँ पर सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि यहाँ के लोग घोड़ों को पालते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इसे काले रंग की चूड़िया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो मुद्राओं का निर्माण है वो शैल खड़ी पत्थर से किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनका मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। ठीक है, साथ साथ में वो कृषि पशुपालन वगैरह भी करते थे, लेकिन व्यापार को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो पूरी तरीके से शहरी सभ्यता हुआ करती थी। पूरे लोग, यहाँ के लोग पूरे सभ्य वगैरह हुआ करते थे, इनकी रहन सहन की व्यवस्था भी अच्छी हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थे उसमें सारे जो मकान वगैरह होते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अगले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हड़प्पाकालीन किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम करते थे। ठीक है, तो वो वस्तु हो जाएगी कपास, यानी कि कपास की खेती हड़प्पा के लोग करते थे, कॉटन जिसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, यानी कि दयाराम साहनी जो थे 1921 में हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नगर को खोजा था। उसके बाद में 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। और लोथल कहाँ पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है। प्रसिद्ध बंदरगाह, यहाँ से व्यापार वगैरह होता था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई, तो ये खोज लोथल में हुई है, क्योंकि वहाँ पर बाट वगैरह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी कि मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी कि हड़प्पा जो स्थल है इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। राय बहादुर इनका पूरा नाम था, राय बहादुर दयाराम साहनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है या असही है। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, सही है। ठीक है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यानी कि वहाँ के लोग थे जो पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था हड़प्पावासी के लोगों ने। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस सामाजिक पद्धति थी, यानी कि हड़प्पा लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी, तो उचित समतावादी पद्धति थी। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु का बाग भी इसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो हड़प्पा सभ्यता के
पूरा जो आकार है, आकार की बात करते हैं तो पूरा आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा के अंदर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि जो हड़प्पा चंद्र सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इन ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध यानी कि पाकिस्तान, सिंध में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पर पाया गया है व्रत स्नानागार? तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में व्रत स्नानागार पाया गया है। ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा से संबंधित। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इस सभ्यता से संबंधित, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन को कमेंट में जरूर दीजिएगा। उसका उत्तर देने का पूरी तरीके से मैं प्रयास करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो कब से कब तक है, यानी सर्वाधिक मान्यता किसको है? जब आप कह सकते हो कार्बन 14 प्रणाली के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटड़ा स्थान है, वहाँ पर सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि यहाँ के लोग घोड़ों को पालते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में। इसे काले रंग की चूड़िया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो मुद्राओं का निर्माण है वो शैल खड़ी पत्थर से किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनका मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। ठीक है, साथ साथ में वो कृषि पशुपालन वगैरह भी करते थे, लेकिन व्यापार को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो पूरी तरीके से शहरी सभ्यता हुआ करती थी। पूरे लोग, यहाँ के लोग पूरे सभ्य वगैरह हुआ करते थे, इनकी रहन सहन की व्यवस्था भी अच्छी हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यानी कि सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थे उसमें सारे जो मकान वगैरह होते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अगले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हड़प्पाकालीन किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम करते थे? ठीक है, तो वो वस्तु हो जाएगी कपास, यानी कि कपास की खेती हड़प्पा के लोग करते थे, कॉटन जिसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि दयाराम साहनी जो थे 1921 में हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नगर को खोजा था। उसके बाद में 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। और लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात में पड़ता है। प्रसिद्ध बंदरगाह, यहाँ से व्यापार वगैरह होता था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? तो ये खोज लोथल में हुई है, क्योंकि वहाँ पर बाट वगैरह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा,
व्यापारी और श्रमिक, यानी कि मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी कि हड़प्पा जो स्थल है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। राय बहादुर इनका पूरा नाम था, राय बहादुर दयाराम साहनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है या असही है? सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, सही है, ठीक है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यानी कि वहाँ के लोग थे जो पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था हड़प्पावासी के लोगों ने। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस सामाजिक पद्धति थी? यानी कि हड़प्पा लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? तो उचित समतावादी पद्धति थी। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु का बाग भी इसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के पूरा जो आकार है, आकार की बात करते हैं तो पूरा आकार त्रिभुजाकार था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा के अंदर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि जो हड़प्पा सैंधव सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इन ईंटों का आलंकन किस स्थान पर मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध, यानी कि पाकिस्तान, सिंध में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पर पाया गया है व्रत स्नानागार? तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में व्रत स्नानागार पाया गया है। ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा से संबंधित। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए और इस सभ्यता से संबंधित, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन को कमेंट में जरूर दीजिएगा। उसका उत्तर देने का पूरी तरीके से मैं प्रयास करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।